अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ असरे इस्तबदाली। लास्ट 2 डेज़ में मैंने आपको पढ़ाया है असरे कीमत और असरे आमदनी। एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर दूं कि हमने असरे कीमत क्या पढ़ा था और असरे आमदनी में क्या पढ़ा था। असरे कीमत कहते हैं कि अगर कीमत की कमी की वजह से सारिफ़ की ख़त कीमत या बजट लाइन अगर नई बन जाती है तो सारिफ़ एक नए ख़त अदम तरजीह पर अपना तवाज़ुन बनाता है। कीमत की कमी की वजह से अगर उसका तवाज़ुन बदल जाता है तो तवाज़ुन में आने वाली इस तब्दीली को हम असरे कीमत का नाम देते हैं। और अगर आमदनी में तब्दीली आ जाए, कीमत तब्दील ना हो और आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाती है और सारिफ़ एक ऊँचे ख़त अदम तरजीह पर मुंतकिल हो जाता है। अब जो तवाज़ुन में तब्दीली आ रही है, तवाज़ुन की इस तब्दीली को हम असरे आमदनी का नाम देते हैं। 2 असरात हमने पढ़ लिए, असरे कीमत और असरे आमदनी। आज हम पढ़ते हैं आपके साथ असरे इस्तबदाली, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। असरे इस्तबदाली या सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? एक्स शय की कीमत में कमी की वजह से सारिफ़ एक्स शय की तलब में इजाफ़ा करे, बशर्ते कि सारिफ़ की हकीकी आमदनी का मेयार वही रहे, यानी सारिफ़ पहले वाले ख़त अदम तरजीह पर ही रहे। हम उस असर को असरे इस्तबदाली का नाम देते हैं। क्या मैंने कहा है कि एक्स शय की कीमत में कमी की वजह से सारिफ़ एक्स शय की तलब में इजाफ़ा करे, लेकिन सारिफ़ पहले वाले ही ख़त अदम तरजीह पर रहे, इसे हम असरे इस्तबदाली का नाम देते हैं। आपके सामने मैंने इस वक्त डायग्राम बनाई हुई है जो बेसिक हमारी डायग्राम है तवाज़ुन की, कि मेरे पास इस वक्त ए बी बजट लाइन है जिस पे आप IC1 के ऊपर तवाज़ुन में है E1 पर, और सारिफ़ इस वक्त यहाँ से X1 नंबर ऑफ़ गुड्स परचेज़ कर रहा है। ठीक है, हम सपोज़ करते हैं कि प्राइस ऑफ X फॉल कर जाती है। अगर X की कीमत में कमी आ जाए, जब कीमत कम होती है तो प्राइस कम होने पे हमारी बजट लाइन राइट साइड पर रोटेट कर जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस कम होती है तो हमारी लाइन, यहाँ हाथ ना आए, बस थोड़ा सा नीचे करो जी। अब मैंने आपके सामने इस वक्त बजट लाइन रोटेट की है। मैंने अभी कहा था कि प्राइस ऑफ एक्स अगर कम हो जाए तो एक्स प्राइस कम होने से हमारी लाइन राइट साइड पे रोटेट कर जाएगी। अब हमारी न्यू लाइन बनी है AB1। अब प्राइस तब्दील होने से हमारी लाइन जब रोटेट हो जाती है तो असरे कीमत के तहत हम उसी नई लाइन के ऊपर जब नए तवाज़ुन पर शिफ्ट होते हैं, नए ख़त अदम तरजीह के साथ, तो उसको हम असरे कीमत का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं असरे इस्तबदाली। असरे इस्तबदाली में क्या 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 होता है कि प्राइस कम होने की वजह से सारिफ़ एक्स शय की तलब में इजाफ़ा तो करे, लेकिन सारिफ़ पहले वाले ही ख़त अदम तरजीह पर रहे, वो नए ख़त अदम तरजीह पर ना जाए। अब इसको करने का क्या तरीका है कि हमने जो नई बजट लाइन ड्रॉ की है, हम नई बजट लाइन के पैरेलल स्केल रखेंगे और इसके बराबर में स्केल रखकर इसे इस तरह से खींचना है कि वो हमारे पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ टच हो रहा हो। क्या हमने काम करना है? हमने नई वाली बजट लाइन के बराबर स्केल रखना है, उसे दोनों उंगलियों से खींचना है ऐसे कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट बन रहा हो, उसके साथ टच हो रहा हो। जहाँ वो टच हो रहा है वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट लाइन। लेट से मैंने यहाँ खींचा, ठीक है, अब वो यहाँ पर आपके IC कर्व के साथ टच हो रहा है। मैंने आपके सामने पेंसिल यूज़ की है ताकि आपको उसका फ़र्क नज़र आ सके। ठीक है, अब ये टेंजेंट बना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम इसे कहते हैं E2, और ये मेरा नया तवाज़ुन आ गया जहाँ से मेरी X की तलब में इजाफ़ा हो गया X2, Y की तलब जो मेरी पहले थी Y1, नए तवाज़ुन पर वो अब गिर कर हो जाएगी Y2। ठीक है, तो सारिफ़ ने X की कीमत कम होने पे X की तलब में इजाफ़ा किया है Y की तलब में कमी लाकर, यानी कि उसने X की तलब को Y में सब्स्टिट्यूट कर लिया है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ठीक है, इसी वजह से हम इसको असरे इस्तबदाली का नाम देते हैं।
ठीक है, कुछ टिप्स होती हैं डायग्राम की, वो क्या होती हैं कि एक ही, अब आप गौर करें, ये एक ही इंडिफरेंस कर्व के 2 पॉइंट्स हैं। पहले वाला E1 था, अब हमने उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जहाँ पे E2 बना। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास x की तलब में इजाफा हुआ है, लेकिन y की तलब में कमी आ गई है। तो इन दोनों इक्विलिब्रियम्स के दरमियानी फासले को हम लोग बोलते हैं असर इस्तबदाली या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब सामने मैं दोबारा ये डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि अब मेरी बेटी आ गई है, मेरी बेटी वीडियो बड़ी अच्छी बना रही है, तो मैं दोनों हाथों से काम करके आपको सिखा भी सकती हूँ। ठीक है, ये आपके पास पहली बजट लाइन है। ठीक है, इसकी टिप क्या है कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते हुए आपने इसकी टेल को लंबा खींच देना है, टेल को लंबा खींच देना है ताकि आपकी डायग्राम सही बन सके। ठीक है, ये मेरा पहला तवाज़न है E1 तवाज़न पर हम X1 नंबर ऑफ गुड्स परचेज़ कर रहे हैं और यहाँ से Y की हमारी डिमांड है Y1। हम यहाँ लेट करते हैं कि मेरे पास X की कीमत में कमी आ जाती है। प्राइस ऑफ X कम होने से मेरी बजट लाइन राइट साइड पर रोटेट कर जाएगी। कीमत मैंने कम की है तो कीमत कम होने पर मेरी लाइन रोटेट कर गई, अब मेरी न्यू लाइन बन गई है AB1। और हमने अगर इस तब्दीली से मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को पैरेलल रखेंगे नई लाइन के बराबर और दोनों फिंगर्स से इसे ऐसे खींचना है कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के साथ टच हो रहा हो। ये मैंने स्केल खींचा ऐसे, आप देख सकते हैं इसको, वो यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर E2। जहाँ वो एग्जैक्ट टच कर रहा होगा वहीं पे आपने लाइन लगा देनी है X2। ठीक है, तो आपने X की तलब में इजाफा किया है रिमेनिंग ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर हम नई बजट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, हम उसके ऊपर ही अगर हम वहीं पर ही अगर इंडिफरेंस कर्व बना लेंगे, जो मैंने नई लाइन ड्रॉ की थी वहीं पर ही अगर हम नया इंडिफरेंस कर्व बना लेंगे। अब ये जो तवाज़न में तब्दीली आई है, हमने नई बजट लाइन पे बनाया है और न्यू बजट लाइन हमारी क्यों बनी थी, बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस लेवल। कीमत में कमी की वजह से हम एक नए इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हुए थे। तो पहले इंडिफरेंस कर्व से लेके अगले इंडिफरेंस कर्व तक, E1 से लेके E3 तक या X1 से लेके X3 तक हम क्यों गए, इनके दरमियान वजह बनी हमारी कीमत। तो इनके दरमियानी वजह को हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। जबकि एक ही इंडिफरेंस कर्व के जो हमारे 2 पॉइंट्स बने थे, हम उसे बोलते हैं असली इस्तबदाली या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जो बाकी बच गया इन दोनों के दरमियान गैप, वो ये है, इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।